के बोर्ड का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ, और उसमें पहले चैप्टर में मैंने बहुत सारा बता दिया, बहुत सारा वीडियो भी किया उसका, वो सब देख लेंगे आप तो आपको इजी पड़ेगा। और आज मैं वर्ग समीकरण जो दूसरा लेसन है अलजेब्रा का एसएससी का 10th का, उसमें से मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। समीकरणों को मानक रूप में लिखो। इनके मानक रूप में लिखने का है, समीकरण को मानक रूप में लिखने का है, मतलब किसके रूप में, ए बी सी में लिखने का है, ए बी सी के रूप में लिखना है, के रूप में लिखना है, में लिखो। अगर मानक के रूप में लिखेंगे इसका मतलब ये हो जाए, इस एबीसी के फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये समीकरण को मानक के रूप में लिखा गया है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन हमारा आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर इस तरह से कुछ दिया हो, देखो बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे दिया है बराबर एक्स दिया है। अब देखो क्या होगा, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरह से कुछ दिया है बच्चा तो क्या करेंगे, पहले तो ये समीकरण बनाना जरूरी है, और एक अच्छा समीकरण तभी होता है, इसे समीकरण बनाना पहले जरूरी है, और एक अच्छा समीकरण तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ, जरा देखो, अगर कोई चीज़ इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर हो और प्लस 3 हो, 3x हो और बराबर कोई नंबर हो और बराबर कोई 0 हो, समझ रहे हैं क्या। वर्ग समीकरण में मतलब ये होता है कि एक तो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर का उसके बाद एक x भी होना चाहिए या y होना चाहिए, जो भी ये रहेगा उसी के बिरादर का होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो नहीं होगा तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। लेकिन इस फॉर्म में अगर हमें दिखेगा, whenever you will find like this situation or condition, then you are able to the given equation is वर्ग समीकरण। दिया हुआ सवाल हमारा वर्ग समीकरण है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे शुद्ध समीकरण बनाएंगे, और फिर वर्ग समीकरण तो ये है ही है, वर्ग इसमें दिख रहा है हमें लेफ्ट साइड में, और कुछ राइट साइड में है, तो राइट साइड में रहना चाहिए, मगर यहाँ पे ये समीकरण नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में लाएंगे। जैसा मैं आपको बताया यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे x है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे x को लिया गया, फिर नंबर लिया गया, मतलब फिर कांस्टेंट नंबर को लिया गया, और फिर कुछ रहे या ना रहे, कुछ रहेगा तो रखेंगे, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दिया है तो इसे पहले उसके जैसा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को हम क्या करेंगे बच्चा, उसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे, क्योंकि जब लेफ्ट में आएगा तभी बन पाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, वहाँ से एक्स यहाँ पे आया तो माइनस एक्स, और यहाँ पे आया तो माइनस 3 बराबर 0। समझ रहे क्या। तो इस तरह से हमारा ए वर्ग समीकरण बन गया। अब इसे क्या बोला था, इसे मानक के रूप में लिखो। तो मानक के रूप में लिखने के लिए एबीसी के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो एबीसी के फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारा पहला होगा समीकरण का, जो पहला एलिमेंट होगा ए डिनोट करेगा, ये दूसरा वाला बी करेगा, और तीसरा वाला कांस्टेंट नंबर करेगा। सी फॉर कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको सी से बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर इनके बाजू के अंकों को लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे x लिख देना, नहीं भाई, इनके बाजू में कुछ नहीं है तो इसको 1 लेके चलेंगे। और इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में कुछ नहीं है, x है, लेकिन ये माइनस को डिनोट करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमने क्या लिया, 1 लिया। यहाँ पे भी 1 लेंगे, मगर यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और कॉमा करके कांस्टेंट नंबर लास्ट में जो कि रूल होता है उसको लिखेंगे। c इज इक्वल टू हमारा आएगा -3। तो इस तरह से मानक के फॉर्म में हमने लिख दिया, ए बी सी के फॉर्म में। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है, उसको भी देख लो इसके साथ साथ। मतलब ये आपको आएगा कितने मार्क्स के लिए, 1 अंक के लिए आएगा, 1 नंबर के लिए। ये सब क्वेश्चंस आपको आज बता रहा हूँ। जैसे ये ऐसा आपको दिया होगा, उसको सेटल कर लेंगे तो आधा मार्क्स मिला, और अगर इस तरह से आप लिख दिए तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, आधा आधा दोनों
करके। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कचरा नहीं होता है, जितना होता है सब पे मार्क्स होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट ही उसमें आता है, कुछ भी फालतू आता नहीं है। यहाँ पे देखो दिया है 2x², here is given 2x² minus 5x plus 7 is equal to 0. This is given and we don't have to change here because this is looking like this equation. ये वर्ग समीकरण है और इस वर्ग समीकरण मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए लिखा था, और अगर आप उसे देखते हैं तो ये उसके जैसा दिख रहा है। जब उसके जैसा दिख रहा है तो छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से इसको वहाँ लेके जाओगे, लेके जाओ कुछ भी करो, मगर समीकरण कहता है कि अगर वैसा करना है तो एक स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, वर्ग समीकरण बोलता है, ठीक है। एक स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा उसका छोटा एक x होना चाहिए, या फिर y का है तो y होना चाहिए, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। और इज इक्वल टू में भी नंबर हो सकते हैं, होते हैं, मगर इसमें नहीं है। होंगे तो उनको भगा के इधर लाएंगे, करेंगे बाद में। तो आप लोग देखिए, इसे भी मानक के रूप में लिखना है और उसी का बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये तो एकदम आसान है, बना बनाया खिचड़ी, बस खाली खाना है। देखो a बराबर हो गया हमारा, आप x² का जो पहला कोएफिशिएंट है जो उसके बाजू में नंबर लिखा है उससे लिखेंगे, जो कि यहाँ पे 2 दिया है। और सेकंड वाला b का क्या दिया है, x के बाजू में जो नंबर है कोएफिशिएंट उसका x का कोएफिशिएंट लेंगे, तो क्या हो जाएगा -5। साइन लेना जरूरी है, सिंबल लेना जरूरी है, प्लस है कि माइनस है, और c इज इक्वल टू 7। तो आप देख रहे हैं कितना आसान था। तो आसान है तभी तो 1 नंबर का है, 1 नंबर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब वर्ग समीकरणों के मूल लिखो, अब इनके मूल को निकालेंगे हम लोग। वर्ग समीकरण के मूल को निकालेंगे, किस तरह से इनके मूल को निकाला जाता है वो आपको बताऊंगा, और आप यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए और बताऊंगा आपको कि वर्ग समीकरण के मूल को किस तरह से निकाला जाता है। अब आप मुझे बताइए, मूल बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी है, देखो मान लीजिए 3 लिखा है, ये 3 लिखा है। अब 3 का स्क्वायर मैंने किया, स्क्वायर करूँगा, अगर वर्ग की बात कर रहे हैं इसलिए मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। अगर स्क्वायर करूँगा तो यही ना होगा कि 3 का स्क्वायर होगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ भी होगा -3 × -3 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स द माइनस विल कैंसल फ्रॉम माइनस एंड नंबर विल मल्टीप्लाई, इट्स ऑल्सो बिकम 9। अब कहने का मतलब यह है कि दोनों हमें प्लस देते हैं, अगर स्क्वायर किया जाए तो ये प्लस देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ग समीकरण में कुछ होगा। मतलब कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है, बोलने का मतलब एक है कि अगर यहाँ पे 9 लिखा है और बोल दिया कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ±3 होगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर 9 हो सकता है और प्लस का भी 9 हो सकता है, दोनों का हो सकता है ना, इसका भी और इसका भी। जब दोनों का हो सकता है तो मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा 3 का है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो -3 का फिर क्या होता है, उसका भी तो होता है। तो इसीलिए इस तरह से हमें अब आते हैं अपने मुद्दे पे जो हमें निकालना है। हाँ, अब उस पे आते हैं जो हमें निकालना है। वर्ग समीकरण के मूल को अब निकालेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल को लिखो। इनके मूल को लिखना का है, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे x + 3 x + 3 x + 3 x - 2। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए पहली से लेकर 9वीं तक तो रहता ही है, जो मर्जी हो करो। अब 10th है तो वहाँ पे थोड़ा होता है, उसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू दिया है, ये इस तरह से दिया है, तो बताना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि देखो a एक परिवार है, a एक परिवार है, दोनों का ब्रैकेट है।
लेकिन बात यह है कि क्या होगा, ये जीरो जो है दोनों के साथ आएगा ना। मान लो दो बच्चे हैं, पहला दूसरा, दो बेटे हैं, बड़ा छोटा, लेकिन जीरो जो फादर है वो दोनों के साथ आएगा, एक के साथ नहीं आएगा। एक के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, जब इसे हम लोग हल करेंगे तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए मैं ऐसा, आप लोग भी बोर्ड में करना, ऐसा हल लिख लेना। अगर नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, सॉल्यूशन लिख लेना तो भी चलता है, सॉल्यूशन भी चलता है। देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले इसे, हम क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, या x प्लस 3 बराबर, क्वेश्चन नहीं था ना, यही निकालना है ना, वर्ग समीकरण का क्या निकालना है, हाँ यही निकालना है। हम लिखेंगे 0 या करके यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। अब मैंने इसलिए बोला क्योंकि 0 एक बार इसके साथ भी आएगा, एक बार इसके साथ भी आएगा, इसीलिए हरदम बोलता हूँ 0 इज ऑलवेज बिकम हीरो। या तो बीच में बन जाए या लास्ट में बन जाए। एक्चुअली में 0 कुछ होता नहीं है, जब वो अपने आ जाता है, जब उसका यूज में आ जाता है तो 0 से वो हीरो बन जाता है। देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे, ब्रैकेट को तोड़ डालते हैं और लिखते हैं इसलिए x प्लस 3 बराबर 0, या लिखते हैं x माइनस 2 बराबर 0। इस तरह से लिखे। अब हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ ABCD शुड बी वन साइड एंड नंबर शुड बी वन साइड। 1 2 3 को एक बाजू करें और ABCD को एक बाजू। तो देखिए x को हम यहीं पे रहने देंगे और ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, व्हेनेवर you will take any element will go left to right if whatever is number or ABCD whatever if will go left to right। अगर कोई यहाँ से बाएं से दाएं जाए, यहाँ से वहां जाए, मतलब बराबर के इधर से उधर कुछ भी करे, कुछ भी वहां पे डिस्टरबेंस करे, तो वो जब यहाँ प्लस होता है तब वहां ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ये रूल होता है बराबर का, ठीक है। अब ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा, अब स्टोरी बताने के लिए पूरा साल था, अब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, वो करें। अब क्या करेंगे, यहाँ भी x को रखेंगे और बराबर 2 जो है भाग के वहाँ जाएगा। जब 2 वहाँ भाग के जाएगा तो देखिए हमें x की एक वैल्यू -3 मिली और दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली, दूसरी वैल्यू हमें मिल गई 2 मिल गई। तो -2 इस तरह से हमें मिली। तो लास्ट में आप बॉक्स में इसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा, x बराबर हमें मिला x बराबर -3 या x बराबर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 0 का मतलब हमेशा समझना कि इनके साथ वो एक बार रिलेशन में जरूर आएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें भी वही करना है, मूल बताना है इसका। यहाँ दिया है x प्लस 6 और दूसरा दिया है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से दिया है। अब 0 को हटा के देखो हीरो बनाते हैं हम। कैसे बनाए, देखो 2 0 था, हीरो बना ना भाई। इसलिए बोलता हूँ 0 इज ऑलवेज बिकम वन टाइम हीरो। अब देखो क्या करेंगे, इसे सेम करना है आपको, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करा देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि लगना क्या है, यहाँ भी प्लस था तो वहाँ भी प्लस है, दूसरे में माइनस है तो इसमें भी माइनस है, तो इसमें कुछ लगना नहीं है। अब देखिए बहुत इजी है और मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। इसमें भी वही करना है, 0 को एक बार इसके साथ लेना है और 0 को एक बार उसके साथ। तो इसीलिए लिखेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं क्या, एक बार 0 इसके साथ, एक बार 0 उसके साथ। अब ऐसा करने के बाद फिर से ब्रैकेट तोड़, ब्रैकेट हम लोग ब्रेक करेंगे और x इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ एक बार ये लिखना है ना, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं खुद सीख रहा हूँ कि तुमको सिखा रहा हूँ, खुद नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे आता है। देखो यहाँ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मैंने सिर्फ कॉपी करके रख दिया है।
बाकी कुछ किया नहीं है। ये भी आपको, हाँ अब देखो, इसीलिए x इज इक्वल टू, अब मैंने बार बार कहता हूँ एनी विल गो लेफ्ट टू राइट, तो ये 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -6 या फिर x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू -6 या x इज इक्वल टू 3। इस तरह से दो हमें मिले। तो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश तो किया समझाने का, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझे होंगे तो देखेंगे वीडियो तो ज़रूर सीख जाएंगे। आसान तो है, कुछ है नहीं इसमें। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या दिया है। इसके आगे भी दिया है छोटा सा क्वेश्चन है एक, उसको बता देता हूँ आपको, उसके बाद करेंगे फिर अगली वीडियो। इसमें दिया है एक क्वेश्चन, यदि ए बी सी, हाँ इन तीनों को दे दिया है। देखिए ए बी सी हम निकाल रहे थे ना इसके पहले वाले में, यहाँ पे तो हल निकाले, लेकिन इसके पहले जो ए बी सी निकाले थे अब उनकी वैल्यू दे दी गई है, बतानी नहीं है। अब इसमें देखते हैं क्या पूछा है और क्या बताना है, वही निकालेंगे हम। तो इसमें बोला है यदि ए बराबर कितना हो, ए बराबर दे दिया है, यदि ए बराबर 2 है और b बराबर -11, शायद हाँ -11, और c बराबर दिया है, c के बराबर में 15 दे दिया है। इस तरह से 3 दिया है, बोला है b² - 4ac का मान ज्ञात करो। तो b² -4ac का 4ac का मान ज्ञात करो, b² - 4ac का को बताओ। मैं लिख देता हूँ, इसने बोला है मान ज्ञात करने, तो इसे बताना है हमें। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, b² - 4ac निकालेंगे हम लोग और देखेंगे इसका मान क्या आता है। तो देखिए ए है, बी है, सी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, एक ही मार्क्स तो दे के जाएगा, एक मार्क्स के लिए ज़्यादा झमेला बोर्ड में होता नहीं है। डायरेक्ट लगा दो b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। b² दो बुक जरा यही पूछा है, b² - 4ac लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। तो b² की जगह 11 का -11 का स्क्वायर करेंगे और -4। अगर ए बी सी इस तरह से कुछ भी लिखा हो नंबर के बाजू में, या खुद ABCD EFGH कुछ भी लिखा हो, इनके बीच में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता ही है इसके बीच में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है 2 है, और इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। इस तरह से जब वैल्यूज हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, 11 का अगर वर्क करते हैं तो 11 गुणा 11, मैं आपको ही बताया, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, वो भी प्लस वाला आएगा b² - 4ac में। अब देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें फिर क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 15 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या जरूरत है, क्यों दिमाग पे प्रेशर देने का, गुणा कर लेने का, सीधी सी बात। 8 5 40 को 0, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 120। 120 होगा कि नहीं होगा, तो 120 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 121 माइनस 120। तो इस तरह से जब करेंगे हम तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, बराबर करके यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बचा। तो 1 किसका बचा, इससे किसका बचा कि इसका बचा, इसका बचा। तो इसलिए b² - 4ac बराबर 1 होगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू निकाला, तो ये 1 आया। ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, आपको ये दिया होगा और इतना सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। इतना सा करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और 1 मार्क्स क्या, ये वैल्यू पुट करके गुणा करना, तो बचपन से 9th तक करते आ रहे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बताए, और ज़रूर ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है और आता है इस तरह का क्वेश्चन। 1 मार्क्स का जब बोर्ड वाले को देना होगा, देखते हैं और क्वेश्चन है तो करा देता हूँ इसमें, नहीं तो फिर अगले में कराएंगे इसको। वर्ग समीकरण को उनके मानक रूप में लिखो। हाँ ये तो मैं बता दिया, मानक रूप में लिखा जा सकता है, ABC ये सब हो गया, ज़्यादा इसमें करा के मतलब नहीं है। हाँ तो इस वीडियो में आपको इतना ही मैं भेज रहा हूँ, इसे देखिए, 1 मार्क्स के लिए आपको काम में आएगा।